लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां किस तरीके से रणनीति बना रही है। अगर बात जेडीयू की करें तो जेडीयू भी अति पिछड़ा वोटरों को लुभाने के लिए नई रणनीति बना रही है और जेडीयू अपने अति पिछड़ा जनाधार को और मजबूत करने के साथ दलितों का समर्थन हासिल करने के लिए दो बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है और इसमें लिखा है कि अति पिछड़ा वर्ग को संगठित रहने और सतर्क रहने और भ्रमित नहीं होने के लिए कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया जाएगा। और इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की भी तस्वीर लगी है। वहीं जदयू ने जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे का नारा भी इस पोस्टर में लिखा है। साथ ही दूसरा जो कार्यक्रम है उसमें दूसरा कार्यक्रम की भी चर्चा की गई। पोस्टर में लिखा गया ग्राम संसद सद्भाव की बात, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और दूसरे पोस्टर में ये स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनुसूचित जाति के टोलों में जाकर झंडोत्तोलन कार्यक्रम जदयू करेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये दो कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है और इस दो कार्यक्रमों की चर्चा पोस्टर में की गई है। पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई है कि जो पिछले वोटर हैं उसको लुभाने की कोशिश किस तरीके से होगी। जो है कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो अति पिछड़ा वर्ग के समाज के बीच में जो है हमारे जो कर्पूरी चर्चा किया जाएगा, उसमें जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्य है उस पर लोगों का विमर्श, उस पर बात रखी जाएगी और सरकार की उपलब्धि के बारे में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और उसका जो शुरुआत जो है 6 अगस्त से जो राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस के दिन से उसके कि अब न तो उनके साथ अति पिछड़ा लोग हैं, न उनके साथ दलित लोग हैं। अब नहीं है तो कैसे लोग आ जाएं वोट दे दें उनको, इस बात की कोशिश है। लेकिन यह उनको पता होना चाहिए कि पोस्टर लगाने से, पर्चा बांटने से लोग वोट नहीं देने वाले हैं। उनका जो इशूज है, अति पिछड़ा समाज का इशू हो, दलित महादलित समाज का इशू हो, उस पर सरकार ने जब मौका मिला नीतीश जी ने काम नहीं किया। कहा तो था कि 3 डिसमिल जमीन जिनके पास नहीं है जमीन घर बनाने के लिए उनको हम खरीद कर देंगे। कहाँ जमीन मिली? तो लोग तो आक्रोशित होंगे। अब सीधे उनके यहाँ झंडा लगा दिए तो लोग वोट दे देंगे? नहीं वोट देंगे लोग। तो जदयू के पोस्टर की हम बात कर रहे हैं किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है और दलित और पिछड़े जो वोटर है उसको कैसे साधने की कोशिश हो, इसको लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। स्पष्ट संदेश उसमें लिखा गया है और दो कार्यक्रम जो है जदयू की ओर से किया जाएगा और कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो जदयू के लोग हैं वो दलित बस्ती में जाकर झंडोत्तोलन करेंगे और इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी वहां पर दी गई है और कैसे ये कार्यक्रम किया जाएगा, यानी वोटरों को लुभाने की कोशिश होगी। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ये पोस्टर सियासत किस तरीके से हो रही है। सर, लोकसभा चुनाव है और जेडीयू कार्यालय के बाहर जो 2 पोस्टर लगा है उसके संदेश देने की कोशिश हुई है। संदेश में लिखा है कि दिग्भ्रमित ना हो, एक साथ रहें और जननायक कर्पूरी ठाकुर की फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और कर्पूरी चर्चा का आयोजन। दूसरा कार्यक्रम दलित बस्ती में जाकर झंडोत्तोलन, ये कैसे कोशिश होगी वोटरों को साधने की? देखिए, ये दोनों काम नीतीश कुमार पहले से करते रहे। आपको याद होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और दलित बस्ती में जाकर के विभागीय मंत्री जाकर के वहाँ झंडोत्तोलन करते हैं। तो ये पहले से कार्यक्रम तय था और कर्पूरी जयंती जदयू लगातार मनाती रही है 23 जनवरी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जदयू ने अब अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है कि राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम तय किया है उसको अब पार्टी को भी फॉलो करना, और इसीलिए जदयू ने ये प्रोग्राम बनाया। यानी कि कर्पूरी जी के बहाने, कर्पूरी ठाकुर के बारे में तो आप जानते हैं, गुदरी के लाल वो कहे जाते थे और अति पिछड़े वर्ग से आते थे। तो कर्पूरी के बहाने अति पिछड़ों में जो नीतीश का वर्चस्व है या उनका जो वोट बैंक रहा है, उस वोट बैंक में कहीं न कहीं अब दरार दिख रही है। बीजेपी ने भी उस वोट बैंक पर कब्जा करने की रणनीति बनाई है और आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ों के जो नेता हैं उन सब, जैसे भीम सिंह को आप ले लीजिए, फिर सम्राट चौधरी आ गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा। तो पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट बैंक में जो सेंधमारी बीजेपी कर
रही है उस पर लगाम लगाने के लिए जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। दूसरी, दलित बस्तियों में केवल सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए। अब जदयू कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया कि वो जाएं दलित बस्ती में, यानी कि हर दलित बस्ती में। ऐसे पर सांकेतिक रूप से राज्य सरकार एक दलित बस्ती को चुनती थी या स्थानीय जिलाधिकारी उसका चयन करते थे, लेकिन अब जदयू के कार्यकर्ता दलित बस्ती में जाकर के झंडोत्तोलन कर। इसके पीछे मकसद ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में नीतीश कुमार चाहते हैं, आपको याद होगा कि दलितों में महादलित बनाने का काम नीतीश ने ही किया था, और कहीं न कहीं चिराग पासवान उधर गए हैं। तो आपको ये भी स्मरण होगा कि सभी दलित जातियों को एक साथ रखा गया था और पासवान को अलग कर दिया गया था। अभी चिराग हो या पशुपति कुमार पारस हो, दोनों एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अन्य दलित जो जातियां हैं उन दलित जातियों के बीच में जाकर के नीतीश कुमार के कार्यक्रम को बताना, बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है उसको जानकारी देना दलितों को, महादलितों के लिए राज्य सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, उनके उत्थान के लिए क्या क्या कर रही है सरकार, इसकी जानकारी जदयू कार्यकर्ता देंगे और वहां जाकर के झंडोत्तोलन करेंगे। और 23 जनवरी को जो कर्पूरी जयंती मनाई जाती है तो उस दिन इसका समापन होगा। यानी कि जदयू ने भी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है कि इसी बहाने वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। आप ये कल सोच लीजिए कि पिछड़ों अति पिछड़ों की बस्ती में जाकर के, दलितों की बस्ती में जाकर के यदि जदयू के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों से, मतदाताओं से सीधा संवाद करते हैं, सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं और खास करके उस जाति वर्ग और समाज के लिए नीतीश कुमार ने क्या कहा है, क्या किया है, इसकी जानकारी देते हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो जदयू को 43 सीटें आई हैं, नीतीश कुमार ने उससे सबक लिया है, जदयू ने उससे सबक लिया है और इसलिए चुनाव पूर्व ही ये तैयारी की गई है। और ये तैयारी चुपचाप न हो, ये तैयारी बजाबते प्रचार हो, इसका प्रसारण और प्रसार हो। इसके लिए जदयू ने अपने मुख्यालय में होर्डिंग्स लगाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रचार के साथ साथ मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना।